और सर जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारे मिनिस्टर सर यहाँ बैठे थे। जल जीवन मिशन में हमारे रूरल एरियाज में और ट्राइबल एरिया में जब कभी किसी ने नल से जल मिलने की नाम भी कभी नहीं सुना था, हर गांव में, हर ट्राइबल क्षेत्र में, हर घर में नल की योजना, वहाँ पे पानी की टाकी, जो पाइपलाइन का काम, ये जल मिशन के अंतर्गत हो रहा है। और सुबह ही हमारे मंत्री महोदय ने यहाँ पर हमारे उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम साहब की तारीफ की कि जिस तरीके से हमें राज्यों का अपेक्षित है केंद्र को साथ देना, उसी तरीके से उससे कई ज़्यादा साथ हमारे देवेंद्र फडणवीस जी दे रहे हैं। और जल जीवन मिशन का जो टारगेट है वो महाराष्ट्र में पूरा करने का प्रयत्न वो कर रहे हैं। एयरपोर्ट में सर 75 सालों में जो एयरपोर्ट के नंबर्स भी पूरे नहीं कर सके, ये 8 वर्षों में ये सरकार ने उतने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा ये अपने इस बजट में की है। तो मुझे लगता है हमारे जैसे क्षेत्र, रूरल क्षेत्रों से आने वाले लोगों को अमरावती क्षेत्र के लिए 75 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। तो मैं सिर्फ विनंती करूंगी जल्द से जल्द उसका काम पूरा हो, जिससे हमारी अमरावती भी आने वाले समय में उड़ान भरे। हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, नर्सिंग कॉलेजेस हो, यही सब होता है जब आप देश के अर्थव्यवस्था है, जब बजट के बारे में चर्चा करते हैं तो सामान्य लोगों को आपसे यही अपेक्षा है। सर 1.5 दीजिए सर। तुम टेक्सटाईल पार्क मी कराड साहेबांना विनंती करन की मागच्या वर्षी जो लास्ट टाइम पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने टेक्सटाइल पार्क घोषणा की थी कि कई राज्यों में, कई डिस्ट्रिक्टों में हम टेक्सटाइल पार्क देंगे। हमारा क्षेत्र कपास उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, जिला है, तो टेक्सटाइल पार्क की हमने वहाँ से भी डिमांड की है। महाराष्ट्र से भी रिकमेंडेशन हमारी आप तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक आई है। तो आपने अगर वो दिया तो हमारे यहाँ पे रोजगार के बहुत सारे साधन उपलब्ध होंगे और किसानों को बहुत बड़ी मदद होगी। सर आदिवासी क्षेत्र के लिए एकलव्य स्कूल देकर 38,000 नई भर्तियां जो टीचर्स की करेंगे। मुझे लगता है आदिवासी क्षेत्रों में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और आने वाले समय में अगर ये टीचर्स और इतनी भर्ती अगर वहाँ पे करेंगे रूरल एरिया में, तो हमारे आदिवासी भाई बहन, बच्चे जो उनके हैं, वो आगे बढ़ने का उनको मौका मिलेगा। सर बिहार से मेरे भाई ने एक बहुत अच्छा, बहुत सर एक लास्ट मिनट, सुबह से यहीं बैठे हैं सर, अकेले हैं तो एक मिनट करके मांग के आगे जा रहे हैं। तो बिहार से मेरे भाई का, मैं बहुत सीनियर है, उन्होंने बोलते बोलते पूरे हाउस में जो जोरों शोरों से बोला कि क्या किया दलितों के साथ, क्या किया पिछड़ों के साथ। मुझे लगता है घर जिनको आवश्यकता है वो दलित और पिछड़े और गरीब लोगों के लिए घर है। अगर हेल्थ व्यवस्था कोई कर रहा है तो देश के प्राइम मिनिस्टर जी उनके लिए कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं तो इस गरीब लोगों के लिए बना रहे हैं। अगर मनरेगा के अंतर्गत कोई काम करता है तो वो गरीब करता है। सर लास्ट 1 मिनट सर, एक लास्ट मिनट, 1 मिनट सर, सर लास्ट 1 मिनट, आई जस्ट टेक 1 मिनट सर। लास्ट वाक्य, अंतिम वाक्य बोलिए, बस बैठिए फिर। सर किसान भाइयों के लिए हमने पिछली बार प्राइम मिनिस्टर जी के जन्मदिन पर जब सत्र हमारा शुरू था तब मैंने कहा था 6,000 जो हमारे किसानों को मिलता है वर्षाना, उसको बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया जाए। तो मैं विनती करूंगी कि नेक्स्ट बजट में उनको ये दिया जाए। सर मेरा सपोर्ट तो ले लीजिए सर, ये यूनियन बजट के लिए मैं फुल हार्टेड हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी को फुल दिल से सपोर्ट करते हैं।